राधा रामेश्वरम जी, विषय है भगवान सदाशिव का जीवन परिचय और उनके अवदान। हिमांशु पानी। शिव पर एक गीत बाबा ने लिखा 14 साल के, तो उस टाइम प्रभा संगीत का निर्माण तो 84 से। तो बाबा टहल रहे थे, बाबा को दिल्ली में 79 होगा। तो शाम के वक्त टहल रहे हैं, उनका बड़े संस्कृत रहे और ये लोग दोनों लाइन गा रहे हैं। तो उस टाइम वो गीत चल रहा था, जय शिव भद्र शिव। जैसे ही शिव का गीत शुरू हुआ, उसके बाद बाबा बातचीत करते रहे। क्या बाबा सुनते गए। उन्हें एकदम गंभीर अवस्था से मन पूरा लगा गीत को बाद में कहा एक महीने 2 साल का उम्र था उस टाइम। तो उसको क्या संगीत में रखना ही है, खारिज तो नहीं बाबा इसका रखना। तो गीत था जय सर्वाधिकार जय शुभ्रकलेवर व्याघ्रांबर गीत करता है। जय आदि पिता, जय आदि पिता आदि देव मंत्रेश महादेव अवतीत अभिनव देवदम जय शुभ्रकलेवर शुभ्रकलेवर व्याघ्रांबर रजतगिरिव मधुमय दुर्लभ आनंद अमिता देहि पदम जय सत्य सनातन परम पद जय सत्य सनातन परम पद। शिव का कलेवर माने बॉडी, कलेवर में शरीर, बॉडी क्या कैसा था, नीला करके गोरा, पिक्चर में जरा नीला करके देखते, मगर शुक्र कलेवर है ना, चांदनी का चांद का जैसे व्हाइट शुक्र कलेवर। तो वेरी व्हाइट कलर बॉडी, हाथ में क्या पकड़ा है, वज्रधर वज्रास्त्र, मगर कैसे वज्रास्त्र, शुभ करने के लिए, शुभ वज्रधर है ना, पापियों को ताड़ने के लिए, मारने के लिए और तुमको धार्मिकों को रक्षा करने के लिए जो अस्त्र पकड़ा है, शुभ वज्र। इस तरह गीत चलता है और ये ही बताओ प्रार्थना की करते हैं, तुम्हारा पाद में पद्म में चरण में हमको शरण आश्रय, ये ही ये एक सुंदर प्रार्थना है शिव को लेकर। तो ये जो शिव है ऐतिहासिक हैं कि पौराणिक है, क्योंकि पुराण जो लिखे गए 1500 साल पहले इतने पुराने, मगर शिव का आविर्भाव हुआ, शिव ने जो मानव रूप में जन्म लिया वो था करीब 7000 साल पहले। तो 7000 साल पहले भाषाएं थी मगर लिपि नहीं थी लिखने का, इसलिए जो वेद रचना हुई 15000 साल पहले से, तो लिपि नहीं होने के कारण सुन करके पास ऑन होता, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्रुति शास्त्र, सुन करके पाया। तो उसी तरह शिव के जितने उपदेश हैं, शिव ने जो पार्वती, फिर उन लोगों ने एक समझौता अंडरस्टैंडिंग बनाई, क्योंकि मनुष्य का बुद्धि इतना विकसित नहीं हुई, मगर आने वाले जन्म में विकसित हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न तो मानव दादा प्रतिनिधि बनकर मेरे सामने प्रश्न रखो, मैं उसका जवाब
इस तरह जितना भी शिव ने ज्ञान दिया हर पार्वती के संवाद के रूप में दिया है। तो लिपि नहीं होगी पाषाण हुआ, तो सुनते सुनते पाषाण हुआ, कालांतर बहुत आगे बढ़ गई, छूट गई। वेद में भी बहुत कुछ चला गया, मिस हो गया, अल्टीमेटली जब लिखा गया बहुत कुछ लॉस हो गया। उसी तरह शिव के जितने उपदेश थी, शिव की शिक्षा थी, बहुत सारी लिपि बस होते हैं, बहुत अदृष्ट भी होता है। तो ये प्रथम बात, शिव एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, एक कन्विक्शन के साथ, निश्चितता के साथ हमारा गुरुदेव श्री श्री मूर्ति जी ने पुस्तक के माध्यम से डिस्कोर्स में बता दिया। तो जैसे जाने बोले कि जो लोक में कथाएं हैं, भाषा को जानकर कौन भाषा कितनी पुरानी है, शिव के उपदेश कितने पुरानी संस्कृत में लिखा गया, आपको ज्ञान। फिर दिव्य दृष्टि नीचे देकर के वो जमाने में क्या क्या हुआ, जैसे बुद्ध ने अपना माने ज्ञान होने के बाद अपना 500 जन्म पूर्व देखा, और कौन कौन किस अवस्था में देखा दिव्य दृष्टि। जैसे महाभारत में व्यास जी ने संजय को दृष्टि दी, जाके देखो। उस तरह की दृष्टि से बाबा ने देखा, शिव के टाइम को साफ कर मन को लेकर के देखा क्या क्या हुआ, वो आधार बना करके ये जो ज्ञान को वितरण किया नमः शिवाय। तो शिव का जन्म कहाँ हुआ, यदि वास्तविक है शिव हमारे आपके जैसे जन्म लेके जब पृथ्वी पर रह के काम किया, जैसे कृष्ण भगवान ने किया, बुद्ध ने किया, और किसी ने भी किया ऐतिहासिक, तो शिव कितने पुराने, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन माता पिता है ना। तो बाबा ने कहा शिव का जन्म इंडो टिबेटियन एरिया में हुआ, इस तरफ इंडिया, इस तरफ तिब्बत, इंडो टिबेटियन बॉर्डर हिमाचल प्रदेश, वहां उनका हुआ। और माँ बाप का नाम तो नहीं बताया, कितना बताया, पिताजी आर्य थे और माँ टिबेटियन। इससे शिव का कलर भी व्हाइट था और शुभी है। ये जो शिव का धनुष था, और शिव ने कहाँ ज्यादा विचरण किया, हिमाचल तो किया ही है, महसू करके जिला था पहले, शिमला में मर्ज किया, महसू माने महाशिव, तो महसू करके गया शिमला, शिमला शिव का लैंड, लैंड, तो शिव का लैंड शिमला, हिमाचल प्रदेश शिव का बहुत भ्रमण का स्थान था। और उन्होंने जो कुछ भी काम किया मानव समाज के लिए, उनका तो कैपिटल था, बाबा ने कहा विंटर कैपिटल बनारसी, वाराणसी, काशी, और समर कैपिटल थी माउंट कैलाश, हिमाचल। उसका दो उनकी राजधानी थी काम करने का, जैसे भगवान कृष्ण राजधानी बनाई द्वारका, वहां से संचालन किया। तो शिव की जो काम कार्य क्षेत्र का जो हमने काम किया, जो राजधानी विंटर कैपिटल काशी, काशी बोलते काशी विश्वनाथ, काशी के नाम है कश, जो भी तो वाराणसी, जहाँ मरने से पुनर्जन्म नहीं होगा, वार मीन्स बार चक्र, वाराणसी मीन्स रिवर, जहाँ मरने से रिवर नहीं होता, इस स्थान का नाम दिया वाराणसी, 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 काशी। तो मेरा पुराना नाम सिमिलर था विश्वनाथ। तो जब आपको लाइफ में मैं गया तो काफी ट्रेनिंग लिए, बात एक ही बाबा ने उस टाइम रोज आते थे आश्रम में, बहुत बहुत बातें सुनाते थे, पूछा शिव के बारे में भी। फिर हमको पूछा विच इज योर कैपिटल, दिस वाराणसी और दैट वाराणसी, यूपी में। तो अंतर जगत में चेतना के स्तर में एक ऐसा एक पॉइंट है जहां पर मन मर्ज कर गया, तो इस बात पुनर्जन्म नहीं है, वो असली वाराणसी है, भीतर है। साधना के क्षेत्र में चेतना के एक लेवल में जब मन मर्ज करेगा फिर वापस नहीं आएगा। तो एक साधना जगत की अंतर जगत की वाराणसी है, और बाहर शिव महाराज करके संगठन किया समाज, तो उससे सदैव वाराणसी, जैसे हमारा बाबा जन्म हुआ जमान को
कार्य क्षेत्र बनाया, कैपिटल क्या किया, आनंद नगर। भगवान कृष्ण हुआ वृंदावन में, कैपिटल बना द्वारका में। उसी तरह ये भी है, ये कौन था? तो शिव का मिशन क्या था? बाबा ने कहा शिव का मिशन मानव जीवन में आध्यात्मिक रॉक फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एस्टैब्लिश रॉक फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन ह्यूमन लाइफ। और शुद्ध ऐसा मनुष्य पूर्ण मनुष्य बना नहीं, आधा पर आधा मनुष्य, तो उसमें पूर्णत्व का लाना है ना, वो अध्यात्म के माध्यम से ही होगा। तो ये जो अध्यात्म का आधारशिला फाउंडेशन मानव जीवन में प्रतिष्ठित करना शिव का मिशन है। तो उसके लिए उन्होंने किया सुनहरा। तो शिव का मिशन था अकॉर्डिंग टू बाबा, पूर्वम टू विश्व शांति का नाम, विश्व को शांति करना। जैसे भगवान कृष्ण का मिशन भगवान महासुंदरी के उनका मिशन पूर्वम थी विश्व योगी नाम, अर्जुन को बोला योगी भगवान बना, योगी बनो, योगी हो, योग में स्थित होकर काम करो, तो सारे विश्व को योगी बनाओ। ये इनका मिशन था भगवान कृष्ण। और गरुड़ महासमुद्र का मिशन क्या है? पूर्वंतु विक्रम आनंद मार्ग में। तो आनंद मार्ग में तंत्र और योग, शिव का तंत्र कृष्ण का योग दोनों आधार बनाकर और ऐड करके पूर्वंतु विक्रम आनंद मार्ग में। तो शिव का मिशन था विश्व को संकेत बनाओ, आध्यात्मिक बनाओ, ये उनका मिशन। कोई तुम्हें अध्यात्म से लोग बड़ा इस मिशन को लेकर वो दुनिया भर में बात करके चाइना में किसी का करके बाद में नाम पड़ा। यूरोप में बाबा जो गए थे स्विट्जरलैंड, वहाँ गया पे बोले यहाँ भी शिव जो माउंटेन है स्विट्जरलैंड का, तो वही है। और में भी शिव में इसलिए, और जेरूसलम ग्रेट स्काई में वहाँ पर भी शिव के कई भक्त जा करके काम किए थे। इसलिए प्रोग्राम चेक रहता है इसराइल तो वेरी चेक हो। तो उसका मतलब शिव का प्रभाव, शिव का जो यात्रा यूरोप में भी हुई, इजिप्ट में हुई, चाइना में हुई, इंडिया में तो थी सब जगह। इसलिए उनका वाहन क्या था? बोले नंदी। इसलिए बाबा बोले तिब्बतियन यात्रा, तिब्बतियन यात्रा। तो उस पर बैठ करके जमीन भरा हुआ कितना दूर दूर यात्रा कैसे की, तो सोचने की बात तो भी है। तो भारत भर में जो जहाँ लगे जो ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, रह करके वाइब्रेशन लिया, तो इस तरह का भारत स्थान है बन के काम किया। मतलब उनका कार्यालय के मुख्य स्थान था माउंट कैलाश, हमको और दूसरा अब उस टाइम पे समाज की परिस्थिति क्या थी, जिसे उन्होंने सुना है, जो आज ये बाहर से आए और इंडिया का 3 देश का मंगोलियन, ऑस्ट्रिको निग्राइड मिलिट्री और ऑस्ट्रिक, ये ओरिजिनल देश ही नहीं है। आगे आने के बाद जो आर्य आए, जो मिडिल सेंट्रल साउथर्न रशिया ओकेशन एरिया में, तो ये ब्रांच होकर के हिंद कुछ होकर इंडिया में आए और दूसरी जाके नेटवर्क होकर यूरोप में। जो इंडिया में आए इंडो एरिया और जो देश हो गया, तो रेशियल क्लैश, रेशियल क्लैश होता है तो मुस्लिम को नामी का अलग स्टेशन। तो ये लोग बराबर दुनिया शरीफ आईटी पूरी स्ट्रगल करते आए हैं और काम के लोग हैं उनके, इसलिए बहुत क्लैश होकर के रेशियल की होता था और आपस में भी गोत्र गोत्र में लड़ाई होती थी। तो ये तो शिव बहुत कुछ समाज में देखना चाहते थे, शांति नहीं होगी तो कैसे नहीं। तो ये जो समाज में शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए 3 देश से एक लड़की को उन्होंने शादी की। तो द्रविड़ जाति आर्य, आर्य कलकत्ता वाली बोलते थे द्रविड़, और मंगोल जाति की स्त्री थी गंगा, और जो आर्य जाति की कन्या थी पार्वती। तो पार्वती का पिता का अध्यक्ष उस एरिया का, तो पार्वती के स्थान कहाँ है?
जानते हो? गढ़वाल। तो गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश का माउंटेन को आपस में नजदीक नजदीक रहते हैं। तो ये जो है गढ़वाल और हिमाचल, पार्वती माता की आगे कन्या, तो तीनों रेस से भी विवाह कर लिया। तो रेशल एक ब्लैक होता था, इस प्रकार तीनों देशों का मिडिल पॉइंट, कॉमन पॉइंट शिव शिव को लेकर के एक समाज का थोड़ा सा गठन हुआ। इसके बाद से ये तो आएंगे शाम को पंडित जी शिव का सर्गता पर समझाएंगे। तो यक्ष राजा ने क्या कहते कि मेरी बेटी ये अनारी स्मशानवासी, कोई इसका कल्चर नहीं है, उनके साथ शादी कर। मगर पार्वती को उनके गुणों से नहीं थी, है ना, पर्सनैलिटी मिली थी। वो अड़ी हम करेंगे कि इंग्लिश से जाए। तो किसी नाम का एक अपर्णा नाम पार्वती मैंने पत्र पत्र का मैंने साड़ी बनाकर कपड़ा बनाकर पहनती थी। जब तक शिव हमको नहीं मिलेंगे हम उनको साथ में से नहीं मिलेगी। और ऐसे तपस्या करें, कहा जाता है उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर फिर वो पर्ण होगी, पर्ण वाला कपड़ा करके प्रॉपर। तो ये जिद करके शादी की मेरा मजबूत है, मतलब उसमें वो इसका हमको बदला है। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा यज्ञ का व्यवस्था। यज्ञ में तत्कालीन तत्कालीन बड़े बड़े शोकर, बड़े बड़े राजा तो थे नहीं, मुखिया थे, उन सबको इनवाइट किया, मगर शिव को इनवाइट नहीं किया। तो खबर जाती है मायके से, आपकी मायके में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो पार्वती बार बार शिव से बोल रही है अपना पति देव से कि चलिए चलिए बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। भाई पर्सनली बाबा ने सुना है किस्सा। देखो जी, मैं तो जेंटलमैन हूँ, जब तक इन्विटेशन नहीं आता मैं नहीं कर सकता। तो वो इस इन्विटेशन की क्या बात है, हमारे पिताजी हैं, है ना, आपके ससुरी हैं, तो इन्विटेशन क्या बात है, घर की बात है। नहीं नहीं, तुम चाहे जा सकते हो मगर मैं नहीं जा सकता। शिव अड़े रहे और उनके नाराज हुई, अच्छा तो अपने घर में जाओगे। तो शिव ने तुम जाना जाओ, उनके साथ सारा गणों को भेज करके सामान के साथ भेजा। और दूसरा ये कि मैंने एक दिन का नहीं, जरा बड़ा दिनों का चलता था, कौन किसके लिए कौन पी ये सब व्यवस्था हो गई। तो ये करके शाम शाम के पहुंच गई, देख फिर आती हूँ क्या क्या व्यवस्था है, सब बताइए, इनके लिए इनके लिए इनके लिए फिर करता है। तो हमारा महादेव के काम सब लोग हंसने लगे। तब उनको रियलाइज हुआ, अरे ये तो हमारा हस्बैंड को बेइज्जत करने के लिए लिखा हुआ है। आप लोग जानते हैं कैसे आत्महत्या होती थी। तो इसके बाद भी ये जो ये अन्याय को संघर्ष समाप्त हुआ। तो कहने का मतलब है कि एक और उनके जो संतान थे ये भी पढ़े जाने के बाद आप लोगों को जाना शिव के कौन कौन संतान थे। पार्वती से था उनका बेटा भैरव, काली से उनकी बेटी थी भैरवी, और गंगा से बेटा था कार्तिकेय। तो तीन संतान थे। तो मगर गंगा के भैरव साधना करके बहुत उन्नति प्राप्त की, भैरव भी साधना करके बहुत उन्नति प्राप्त की। तो मगर गंगा का बेटा थोड़ा एक्स्ट्रोवर्ट था, बड़ा थोड़ा मिडिलिस्टिक था, इसलिए उसमें उदासीन थी, साधना में इंटरेस्ट नहीं था। तो उनकी माँ को थोड़ा कष्ट लगता था। तो मैं बाकी के साथ बच्चे काबिल हो गए, मेरा बेटा काबिल नहीं हुआ, तो खुशी लगी, खुशी तो बहुत कॉमन रहेगी। तो उन्होंने उनको तसल्ली देने के लिए थोड़ा अधिक प्यार देते। तो बात चली, शिव जी ने सिंह गंगा को सिद्ध बोलते हैं मिस्टर, हाँ बहुत सिद्ध करके आके रखा बेटे को, सीधे बिगड़ गया। तो ये बात नहीं। तो मगर बात क्या नहीं, मगर पुराण के काल में आप जानते हैं इंडिया में सारी 4 भाग में एक ही कथा जो हुआ ऑर्डर में, उसको कहा जाता है हिस्ट्री इंग्लिश में। दूसरा इतिहास, पार्ट ऑफ हिस्ट्री, glittering, shining, educative, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो अलग निकाल कर रखा, तो मैं बोला ठीक है भाषा, ये गदा इतना महत्वपूर्ण है, जैसे ये फंस रहा है। तो ऐसे इसको देखिए, महाभारत इतिहास आगे पीछे बहुत कुछ हुआ, मगर इस पोर्शन को निकाल कर रखा इतिहास। तो तीसरा साहित्य है पुराण। मैं साहित्य बोल संस्कृत साहित्य बोल रहा हूँ। पुराण, पुराण में मैंने फिक्टिंग स्टोरी, मैंने फैक्ट नहीं, मतलब भौतिक शिक्षा, समाज को आध्यात्मिक धार्मिक नैतिक शिक्षा देने के लिए बहुत सारी कथाएं रची गई। और उसके बाद पुराण, हम लोग सोचते हैं पुराण हमारे बहुत पुराना, पुराण ऐसा नहीं है। सब शंकराचार्य जी के बुद्धिज्म समाप्त करके ही वैदिक धर्म स्थापित किया, तब ये सारा पुराण रची गई। पिछले 1400 1500 अंदर सारे पुराण हैं। तो उस टाइम चलती हुई की बातें मैंने लोक कथा में आई कि शिव तो गंगा को सर पर रखा, तो कहते हैं कि गंगा मैंने नदी है, तो गंगा पर स्त्री रूप नदी बहती कर गंगाधर है ना, गंगाधर नाम किस रूप में गंगा है। तो इसी तरह कथाएं हैं पौराणिक। तो अभी तक हम लोग बोलते हैं शिव को मानते हैं, मगर जानते हैं पौराणिक शिव, दुर्गा उनकी पत्नी थी, ये उनकी एक गणेश उनका बेटा था। क्या वास्तविक गणेश था? ये तीन ही बच्चे थे, गणेश था। तो गणेश एक अलग कथा है। कैसे वो जो तत्कालीन हीरो वर्शिप लीडर वर्शिप गणा का पति, ट्राइबल का लीड, ट्राइबलिज्म का लीडर वर्शिप मान के जाते, तो वो गणपति गण का पति गणेश इत्यादि नाम करता है। तो ये अलग कहानी, कैसे कैसे गणेश को इंट्रोड्यूस किया पौराणिक वास्तविक गणेश नाम का। क्योंकि जो आधा पशु आधा मनुष्य रूप से था, उसको परिष्कृत करके, मन को विकसित करके, चेतना को विकास करके, उसमें दैवीय और व्योम ईश्वर को संपादन प्राप्त करने जो शास्त्र शास्त्र दिया, वो सब दिया। तो प्रथम दिया धर्म बोध, प्रथम क्या दिया? धर्म। धर्म क्या है? वेदों में भी ज्ञान नहीं था, श्रुतियों भिन्न स्मृतियों भिन्न, अलग अलग ऋषि का अलग अलग मत, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो जो धर्म का अवतार कराएगा, तो धर्म बोध दिया, धर्म ज्ञान दिया, धर्म साधना दी। अब उसमें प्रतिष्ठित तंत्र शास्त्र दिया, उनको विकसित कहा कि ईश्वर मुखी तंत्र को ईश्वर मुखी बना दी। उससे पहले ईश्वर मुखी नहीं, पकड़ पकड़ आयोजन के लिए थोड़ी मोटी क्रियाएं थी, मगर उसको शास्त्रीय करके ईश्वर मुखी प्राप्ति करने के डायरेक्शन दिया। और स्वतंत्र शास्त्र, फिर हंसते थे, ताली बजाते थे, नाचते थे, जंप करते थे, मगर कोई इसमें शास्त्र नहीं था, विधि विधान नहीं था। बाबा ने शिव ने उसको शास्त्रीय कहा, कैसे नाचना है, कैसे गाना है? तो इसलिए नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र में गाना बजाना नाचना। हम लोग सोचते हैं संगीत माने म्यूजिक, उनके संगीत माने गाना बजाना नाचना, तीनों मिलकर संगीत है। तो शिव ने सारा ये थोड़ा सप्तक का आविष्कार किया, राग रागिनियों को पार्वती के साथ मिलकर अनेक राग रागिनियों को आविष्कार किया, है ना, क्योंकि वेदों में छंद था, गाने का स्टाइल था, छंद साथ, मगर राग नहीं था। तो गाने में राग दिया, ट्यून्स बोलते हैं राग, और नाच उसने छंदबद्ध कर दिया, और मुद्राएं बैठा। तो यही विशेषता है शास्त्रीय भारतीय नाट्य का मुद्रा प्रधान है। तो किसको सिखाएंगे? उनका एक शिष्य था भरत। तो भरत को शिष्य को सिखा करके कि तुम दुनिया पर इसको प्रसार करो, तो इसलिए भरत के द्वारा सीखी गई नृत्य शास्त्र भरतनाट्यम करेगा। कथक तो उत्तर इंडिया में, कथकली केरल में, मगर प्रॉपर नाट्य क्या है? भरतनाट्यम। तो नाट्य शास्त्र जी, संगीत गाने का शास्त्र जी, वाद्य जी, उनका वाद्य का वीणा, वीणा के माध्यम से उन्होंने अनेक सुर को निकाला। उस टाइम तार नहीं था, मेटल नहीं, मेटल आयरन स्टील और आयरन, किस पर क्या 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 बोलते हैं, बिजली का आग से सुबह के धागा उस पर वीणा वीणा
करके राजनीति का हिसाब जैसे वाद्यशास्त्र, गायन शास्त्र, नाट्य शास्त्र करके इसी में भरत मेडिकल मेडिकल साइंस, आप जानते हैं वैद्य शास्त्र, आप जानते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेद और वैद्य शास्त्र दोनों साइंस ऑफ हीलिंग, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, तो वेद आधारित हीलिंग साइंस मगर तंत्र आधारित शिव का जो दिया हुआ शास्त्र वैद्य शास्त्र, वैद्य शास्त्र शिव का नाम है वैद्यनाथ, वैद्यों के नाथ, वैद्य शास्त्र प्रवृत्ति के उनका शिष्य था धन्वंतरि। जैसे भरत एक शिष्य भरतनाट्यम धन्वंतरि के माध्यम से इसलिए विद्या को कहा धन्वंतरि विद्या। साइंस ऑफ हीलिंग, साइंस ऑफ हीलिंग इसमें वैद्य शास्त्र धन्वंतरि को वैद्य है और शिव है वैद्यनाथ। तो इस तरह वैदिक शास्त्र, संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र और क्या कहेंगे स्वर विज्ञान को तो समाज को संगठित करने के लिए विवाह विधि थी, इस तरह उस टाइम जो चाहिए था उनको विकास करने के लिए समाज रचना के लिए शिव बनाने के लिए इसलिए कहा जाता है शिव के बिना मानव संस्कृति या सभ्यता को नहीं है, क्योंकि वहां से स्टार्ट कल्टीवेशन तो पौधा में और ये धर्म शास्त्र, संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, वैदिक शास्त्र, स्वर विज्ञान अनेक चीजें देते गए और शिव का एक नाट्य था पसंद करते थे तांडव। पार्वती ने जो आविष्कार किया ललित नृत्य और राम से ललित नृत्य पार्वती माँ पार्वती द्वारा आविष्कृत इन्वेंशन और शिव का अपना निजी इन्वेंशन है तांडव। तो जंपिंग क्योंकि ओनली एक्सरसाइज फॉर ब्रेन, जब आप दोनों पर उठ जाते हैं दैट सेटअप नहीं होता स्पेशल हार्मोन की बात सेक्रेट से जंपिंग इस तरह का जंपिंग है कि ब्रेन का कई चीजें हार्मोन सेक्रेट बन गई वो उठ जाता है। बाकी है सामने लोग बड़े धनी आदमी और 15 में संतान नहीं होते, शादी के कई वर्ष पर संतान नहीं होते, सब कुछ नहीं होता। फिर एक दिन को सुना है हमने बाबा को दूसरा भी तांडव तांडव करते हैं प्रैक्टिस रेगुलर एक साल में सुना था लड़का तो खुशी तो मैं तांडव से पौरुष लगेगा, मैनलीनेस लगेगा, फाइटिंग स्पिरिट आएगा। जिनका फाइटिंग स्पिरिट आएगा उनके लड़के के चाह, जिनका फाइटिंग स्पिरिट है उनके लड़के हैं। तो मैंने क्या चीज ऑब्जर्वेशन फेमिनिन माइंड बन गया, बच्चे भी फेमिनिस्ट थोड़ा लड़के हैं, मैस्कुलिन माइंड बन गया, वो वीर के माध्यम जाता है क्वालिटी बच्चा भी लड़का होगा क्योंकि हार्मोन है, कुछ ज्यादा हो गया मेल, कुछ कम हो गया फीमेल, तो ये कुछ है इक्वेशन। इसलिए तांडव दोनों जगाता है, लड़के भी पैदा है, इसलिए वो हमारी इंटेंशन नहीं मतलब जीवन संघर्ष है, संग्राम है, उसके लिए फाइटिंग स्पिरिट है, माइंड डाउन हो जाता है और जीवन संघर्ष हिम्मत है। उसी तरह बाबा ने कोशिश की थी तांडव बाबा ने इंट्रोड्यूस किया आनंद मार्ग में पहले साल तो और एक दीदियां हैं लेडीज कोई बात नहीं, विदेश के जो लेडीज हैं वो ईयर छोड़ दी, विदेश के जो लेडियां हैं वो अपने तो समुद्र वंश मैं के बराबर ही है, तो लड़कों के लिए आपने तांडव दिया बाबा हम लोग के लिए उनका भी संघर्ष है जीवन फाइटिंग है, आप उनके लिए संघर्ष फाइट करने के तांडव दिया हम लोग के लिए हमने सुंदर लड़कियां तो ठीक ही बोल रही हैं। तो सोच करके उन्होंने आविष्कार किया कौशिकी डांस। इसलिए कौशिकी डांस बाबा बोलते हैं कि किस तरह का लीवर संबंधी बीमारी के लिए औषध है, उसके अलावा भी और गायनेक रिलेटेड फीमेल डिसीज का
रूल्स है उसके भी ये क्यूरेटिव है। इसलिए लेडीज के लिए इट इज मस्ट नॉट ओनली टू सॉल्व द गाइनिक प्रॉब्लम टू ब्रिंग द सिस्टम इन ऑर्डर बट आल्सो टू डेवलप आईटी। ये एक हमारी दीदी जो अपने काम करती थी, उन्होंने देखा जो कौशिकी करते हैं तो लड़के भी फाइटिंग स्पिरिट का देना जो कि जरूरी है। तो इसलिए फाइटिंग स्पिरिट दिलाने के लिए भी लेडीज को रेकमेंड आप कौशिकी किया करो कि जीवन में संघर्ष है, नहीं तो माइंड डाउन हो जाए, तो आप करने के लिए फाइटिंग करो। इसलिए कौशिकी का नॉट ओनली फॉर आवर क्यूरेटिव पर्पस आल्सो टू डेवलप द फाइटिंग स्पिरिट फॉर फीमेल मैन के लिए तांडव है, इसके में बोले तो बाबा का गुण नहीं है, तो शिव का कॉम्प्लिकेशन का तांडव प्राचीन काल में जो होगा पहले सेना के लोगों को तांडव कराते तांडव बच्चा है ना छोड़ देते उसी तरह का तांडव संस्कृत हो गया। तो ये अपने संक्षेप में शिव के बहुत सारा अवदान है और इतने अवदान है कि उनकी साधुता सरलता तेजस्विता शिव के उनके 3 गुण थे। क्या था? सरल था, इतना सरल भोला है ना, बोले अरे ये एकदम भोला है, शिव जैसा भोला भोला ना, साधुता सरलता तेजस्विता माने स्पिरिटेड, ये तीनों शिव के मुख्य थे। और साधुता में जनमानस को मोहित कर दे, शिव की सरलता। तो इस तरह शिव जनमानस में छा गए उनके साधुता के कारण सरलता के कारण उनके जो सबको लिए भला करने के कारण जो करके शिव आज भी जनमानस में इतने प्रिय है कि कोई भी नया चीज आना हो, कोई देव देवता को इंट्रोड्यूस करना होगा, सबको शिव के साथ जोड़ना मजबूरी थी। शंकराचार्य बेटा को सतवै बात लेके आए, कैसे ग्रहण कराया जाए, ये तो शंकराचार्य शिव के अवतार है। हम हरियाणी ये बात है थी शिव का अवतार है। हनुमान तो शिव का अंश है। अच्छा मैं कहीं ना कहीं शिव के साथ जोड़े बिना जोड़े बिना उनका देवी देवताओं का स्वीकृत नहीं है। आनंद मार्ग में भी धार्मिक स्वीकृति मिली मंडल we have to follow मंडल because it goes direction and it's a धार्मिक तो कोर्ट में सारे करके हाँ पांडव लेकिन आगे दिया के पास है और आनंद मार्ग से belongs in the part of division एक शैव संत अंग है स्वीकृति करने का मतलब ये शिव की महिमा है। हाँ वो आज भी शिव का अपना वाइब्रेशन है, तो शिव के बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ता। इसलिए शिव के जो कारण है उनका जो अवदान, जो विराट व्यक्तित्व उन्होंने जो काम किया, जो वाइब्रेशन दिया, मंत्र जितने मंत्र हैं मूल में सब शिव का दिया। क्या मंत्र, शाम का तो क्या बहुत मंत्र, किंतु परम पुरुष को पाने क्या मंत्र है वो भी मंत्र तो सब प्रकार के मंत्रेशन नामी प्रति मंत्रेशन महादेव जवान के इस तरह उनकी ख्याति है, उनके गुण हैं है ना, कितने भी गुण करें इंसान है ना, प्रभु मीश मनीष महेश तुम ईश हो, तुम तुम्हारे कोई ईश है, तुम अनीश हो, तुम्हारे इतने गुण हैं, गुणातीत हो, मतलब गुणातीत हो, क्या बताएं तुम्हारे गण ही तुम्हारा आभरण, तुम्हारा आभरण बाकी देव देवता में बहुत सारा शिवलिंग करके डेकोरेटिव करते हैं, मतलब शिव में ऐसे कोई डेकोरेशन नहीं, उनके गण ही उनका डेकोरेशन, वो गण भी कैसे वो खाने असहाय शोषी दुखी सब कुछ उनके साथ है। इसलिए शिव का जो है गण ही उनके आभरण है, महान है, आगे भी रहेंगे। नमः शिवाय शांत पुरुष जो शब्द बोल करके शिव का एक ध्यान। तो बाबा 4 साल के थे, पेरेंट्स उनको लेके शिवरात्रि मंदिर में चले, तो बाबा का नाम अरुण था, तो उन्होंने शिवलिंग को वहां देख के स्तोत्र ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरिनिभा चार चंद्र वदन रत्न कल्पो पुराण परमेश्वर परा भीति हस्तम प्रसन्न पद्मासीनं समन्ता स्तुता अमर गणे याद रखती वसान
विश्व विश्वाद्य विश्व विश्व निखिल भय भरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्र। तो बच्चे ने पुजारी समझना तो हैरान पुजारी आप कुछ नहीं बोले घर में जाके माँ बाप ने पूछा वो एक ऐसे भी तो हम सुनाया है रात में सुनता था बीच रात में भांडे की खाना आती थी और हमको वो उड़ा करके हवा उड़ा करके मुझे साइड में पानी में जाके पकड़ता है फिर ये साधु त्रिशूल पकड़ कर पूरे ये मान सुना कर बोलो बोलो मैंने मानता तो इनकी दिन ऐसा होता है फिर एक ही दिन के बाद घटे हैं तो बाहर उसे तो ऐसे ही फिर अनुभव हुआ तो क्या करके क्या मीटर की आवाज आ गई बोल गई तो 21 दिन का एक वक्त ऐसा होता था आगे वो पर्सन थे बाबा भी हील हुआ और ये मंत्र ऑटोमेटिकली तो ये शिव का ध्यान छोटा सा पुस्तक नमः शिवाय दिया हुआ फिर शिव की आराधना के बाद जो प्रणाम करना होता है ना पूजा करने के बाद प्रणाम करते हैं तो जैसे गुरु पूजा करें गुरु प्रणाम नित्यम निरावासम साधना हो गई इसके बाद गुरु का पूजा प्रणाम मंत्र है करके फिर पूजा करते हैं तो शिव का प्रणाम मंत्र क्या है नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्य चक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशाङ्कुशपाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानां पतये नमः नमः शिवाय शान्ताय कारणद्वयहेतवे निवेदयामि चात्मानं निवेदयामि चात्मानं निवेदयामि चात्मानं ये नमः शिवाय शांति रूप में बाबा का डिस्को शिव का चलता था काशी में जाकर के एक बाबा ने सुना मैंने शिव का प्रणाम मंत्र बाबा ने काशी में जाकर के पुस्तक क्यों काशी में जमालपुर में कहीं कितने लोग वही कर सकते तो शिव का नमः शिवाय शांति समापन शिव का प्रणाम मंत्र काशी जाकर और उसका ट्रेंडिंग तुम्हारा भी मेरे को गति अगति की गति हो एक परमेश्वर हम अपने को सुनाने में समर्पण तो ये जो शिव के शब्द होते ध्यान करना ऐसा करो और करने के बाद सामने प्रणाम करना प्रणाम करके तो पूजा करना समाप्त ये हमारा शिव पर संस्कृति की शिव एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व कोई काल्पनिक नहीं कोई पौराणिक नहीं कोई मिथोलॉजी नहीं और वास्तविक जैसे श्रीकृष्ण है जैसे पुत्र है शिव भी धरती पर आकर बहुत कुछ कराया फाउंडेशन वर्क किया आज हम लोग जानते नहीं ज्ञान में पड़े हुए हैं इसलिए बाबा ने देखा नहीं शिव भक्त ने सब तो उनके आजान को जानना जरूरी है कर्तव्य है एक आदेश भी दिया उस आदेश के पालन की है दिखावे पर मुझे विश्वास रहा जैसे शिव का दिया शिव संबंध ज्ञान को बाबा ने पूर्ण किया और जैसे इसको प्रसाद प्रचार किया जाए तो इसी सिलसिले में आपके कार्यक्रमों का हमारा जैसे करके का जो इस तरह का पीठ में चलता है और दूसरा साधुची करे एकल भी है इन लोगों को प्रेजेंटेशन भी है और करते भी आए हैं हम सोचे यही तो एक कार्यक्रम शिव भक्तों को तुम्हारे इष्ट कौन थे तुम्हारे इष्ट के बारे में उनका आइडियोलॉजी के बारे में उनकी शिक्षा के बारे में सारा करने से शिव को आनंदित होंगे तो फिर मेरा इष्ट पर मैं बाबा को मानता हूँ मानव को मानता हूँ कितना उसी तरह की बंदे से पर ऐसे बोलते हैं नहीं आते नहीं सब जगह मगर वो जानते हैं जो जाने तुम्हारे इष्ट दोस्त है तुम्हारे इष्ट को देख सकते हैं तुम्हारे इष्ट के लिए चाहते थे क्यों नहीं जरूर करेंगे तो इससे दुनिया में प्रगति भी बहुत हो जाएगी इसी उद्देश्य से नारे इसी का जन्म से ये पुस्तक में संक्षेप में ज्ञान से शरीर को देती है इसलिए जो पावनम केवलम ने बाबा सत्य बाबा मैंने अति प्रिय परम प्रिय दूसरे प्रिय और कोई हो नहीं सकता धरती इसलिए शिव को अनुभव किया कि इतना प्रिय है इतना अंतर है अपना है शिव को बाबा शब्द करके आसन पर चल रहा है बाबा शिव बाबा अपने भोले बाबा तो ये बाबा नाम केवलम
ये शिव के लिए भी लागू है। ये हर कीर्तन की हरे राम हरे कृष्ण कितना नाम है? दो नाम, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एक इष्ट को एक नाम से संबोधन करना होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं एक ही नाम से राम नाम ही जो है और फिर दूसरा नाम नारायण। तो ये एक अभाव है, माइंड डिवाइड होता है। राम बोलते राम का जिक्र नहीं है, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। ऐसे तो अनडिवाइडेड माइंड के कीर्तन करना होगा। एक ही नाम है, वो है बाबा। बाबा नाम केवल, हमें अनेक नाम चाहिए नहीं, एक ही नाम केवल अपने एक नाम सफिशिएंट, वो नाम है बाबा। नाम मैंने कृष्ण नहीं, शिव नहीं, कृष्ण नहीं, नाम नहीं, हमारा संबंध नाम है ना? ये संबंधवाचक नाम है। इसलिए बाबा नाम केवल एक शिव कीर्तन भी है और हम उसका कीर्तन है ही से हरि कीर्तन करने के लिए है। हर कीर्तन में आपको हरि और हर में अंतर क्या है? शिव का नाम क्या हरि है कि हर? शिव को कोई हरि करके बोलता है? हाँ, हर हर महादेव हर हर बोलते हैं। हर का मतलब क्या है? हर हरण करता है। क्या हरण करता है? पाप का हरण करने वाला हरि है। पाश को हरण करने वाला हर है। पाश विमोचन। तो पशु बने हैं, आश्रम से करते हैं, पशु से मदद के पाश को जोड़ो, पाश का हरण करो, पाश का निवारण करो। कौन करेगा? वो हर है। इसलिए उनका नाम हर। हर की बंधनम, बंधन को तोड़ेगा। हर की बंधनम, शक्ति देगा, तोड़ेगा। हर की बंधनम और हरि जो है हमारे अंदर का बंधन की। तो दोनों परम पुरुष का दो काम है। मगर शिव रूप में उनका क्या कीर्तन करना है? हरि। हरे राम हरे कृष्ण के शिव का सामने कीर्तन करोगे कि बाबा नाम केवल करोगे? तो मंदिर में क्या हो रहा है? हरे राम हरे हरि कीर्तन कर रहे हैं शिव के सामने। शिव तो कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? वो तो कुछ भी बोलो नहीं बोलो फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क हमको पड़ता है ना? हरि बोलने से पाप हरता है, हर बोलने से बंधन टूटे। तो नाम लोगे वो काम होगा, तो नाम लोगे वही काम होगा। तुम हर बाबा नाम केवलम करोगे, हर का कीर्तन करोगे, तुम्हारा सही कर। इसलिए बाबा नाम केवलम एक शिव कीर्तन है, कल्याणकारी कीर्तन है। शिव माने कल्याण, कल्याणकारी कीर्तन है, संकट मोचन कीर्तन है। इसे कोई भी तुम शिव को उपासना करो, मंदिर जाओ, दूध चढ़ाओ, कुछ करो, मगर बाबा नाम केवल करने के बाद ही करो। हम लोग ये साधना करते हैं, पहले कीर्तन करो। कीर्तन करने के बाद मन उठ जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऐसे बात तो मुझे एक भाव में आकर साधना हो। इसलिए जो भी शिव भक्त है, शिव उपासना करना हो, ध्यान मंत्र तो करो। ध्यान मंत्र क्या जरूरत है? पहले अभी तो हमारा बाबा का प्रतीक रखी है, फोटो सामने है, फिजिकली देखा है। तो कोई उपासना करना पड़े, इष्ट देव को मन में लाना है, लाने के लिए वाइब्रेशन लाना है। तो प्रतीक प्रतीक माध्यम से हमारा गुरुदेव वाइब्रेशन मन में आते हैं। तो शिव को वाइब्रेशन कैसे लाओ? फोटो है, इसलिए ध्यान मंत्र लिया। जो ध्यान मंत्र में वाइब्रेशन है वो मंत्र है। तो बाबा ने उसको हमें इसके बारे में कोट भी किया। तो इसका मतलब वो शिव का ध्यान मंत्र वाइब्रेटेड मंत्र है। और उस ध्यान मंत्र में आप विजुअलाइज और मन में इस जो उपासना करो, चरणों का यदा मैं जो भी प्रार्थना करो, मगर पहले उनको माइंड में बैठा हो, अरे वो प्रार्थना करो। तुम सामने बैठे नहीं, मैं प्रार्थना करूँ, तुम कभी रेस्पॉन्स करोगे? हाँ, वो तो जाना है कि कुछ भाड़ा चाहिए, जाने का तुम है ही नहीं, मैं प्रार्थना करूँ। और सामने बैठे तो प्रार्थना करूँ तो सुनेगा। तो शिव को सामने पहले मन में बैठा हो, हाँ, ध्यान मंत्र से इसको जो प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद तो प्रणाम मंत्र ले लिया, हाँ, नमस्ते विरूपाक्ष। तो इस बात से नहीं है, अंत में ये तुम्हारा लेना मेरे को भी ये जो है शिव का एक वास्तविक स्थिति की जानो, ध्यान करके उपासना करो और तुम अपने अंदर बैठे हैं, बाहर तो थोड़ी। तुम्हारा चेतन का चरम स्तर पर है, अंदर ही है। गॉड इज विदिन, अनुभूति इज विदिन, कृष्ण इज विदिन, कृष्ण वृंदावन बोलते हैं। तो सब विदिन है, स्थान है। तो मगर तरीके सीखो, इसलिए गुरु ने ज्ञान है, गुरु से गुरु में भी है, रूप में भी है, शिव गुरु में भी है, आदि गुरु है, शिव गुरु भी है, शिव इष्ट भी है।
गुरु रूप में आकर के रास्ता बताया, कैसे तुमको विश्वास करना। इसलिए बिना कोई ज्ञान नहीं, इसलिए जो भी आप अपने से को भी करना होगा, तो ये सब आ जाए तो ज्ञान की सही तरीका सीखो और सामने ये आज तक करते हैं। आदि पिता आदि पिता आदि देव मंत्रेश महादेव भगवान शिव के बारे में कहा है। वो भगवान शिव भोलेनाथ आशुतोष उनको कहते हैं। आशुतोष माने जो बहुत थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते, ऐसे भगवान शिव। ऐसे भगवान शिव के बारे में अभी दादाजी ने बताया, उन्होंने बताया कि वो कोमल कठोर थे और कमल की जो पंखुड़ी होती है वैसे कोमल भी थे और वज्र जैसे कठोर भी थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए तांडव दिया, तो उसी के साथ साथ उन्होंने मात्र शक्ति की नारी की मर्यादा के लिए जो किया उसको बताने के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ अंतरंग योगी जी को याद कर रहा हूँ। अंतरंग योगी जी आएंगे, जरा थोड़ा विषयांतर होगा। नारी मर्यादा की रक्षा के लिए और नारी मर्यादा के सम्मान में नारी मर्यादा को बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भगवान शिव की क्या भूमिका है, वो श्री अंतरंग योगी जी हरियाणा से आए हैं। मेरा निवेदन है कि कृपया आइए योगी जी, कृपया आप जी आ रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, इसी बीच में मेरी बात कह दूं कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, ये मेरे स्वार्थ की बात नहीं है, ये है परमार्थ की बात। जो बाहर लिटरेचर है, हर आदमी उससे मिलकर के जाएगा, मैं उन सबको लिटरेचर दूंगा। यहाँ पर लिटरेचर बचना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा पैसे का बड़ा आयोजन जाएगा, ये आप सब लोगों के लिए। आप जाइए, इसको पढ़वाइएगा। और साथ में जो पुस्तक है जो दादाजी ने दिखाई है, इसका नाम है शिव चरितामृतम। ये पुस्तक जो है वैसे 30 रुपए की, को 20 रुपए में देने का हम स्वीकार कर लेंगे और उसको आप आनंद। शिव चरितामृतम अंतरंग योगी जी हरियाणा से पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े संस्थान में आप काम करते हैं और चिकित्सक के रूप में मैं उनसे